मेरे नेता अशोक गहलोत हैं और अशोक गहलोत जी ने ड्यूटी दी है, उस ड्यूटी को मैं पूर्ण करने वाला हूँ। अशोक गहलोत है। बिल्कुल मैं जवाब दूँ, आप देखिए सर, मेरे नेता के कमाल के नेता हैं मेरे अशोक गहलोत। खुल के कह रहा हूँ, ठीक है। आपको ये लगता है कि जिस पद पे आप हैं इस तरह की बातें अपने को बिल्कुल मुझे लगता है, मैं ये कैसे मतलब आप जस्टिफाई कैसे कर रहे हैं मैं जस्टिफाई वही जवाब दे रहा हूँ। जस्टिफाई मैं ये कर रहा हूँ कि अगर आप मतदाता हैं तो हमारा एक विचार होगा, और मैं कहता हूँ कि अगर वो ये कहता है कि मैं किसी राजनीतिक दल या किसी विचार से सहमति नहीं रखता हूँ, वो सफेद झूठ बोल रहा है। आप पत्रकार हैं तो तय है कि पत्रकारिता में आपको जो ड्यूटी दी गई है उस पर काम करेंगे, निष्पक्षता काम। जैसे मैंने कहा कि मैं अकेडमी अध्यक्ष हूँ, राजनीति नहीं करूँ, मैं विरोधी विचारधारा के लोगों का भी सम्मान कर रहा हूँ, अपने के लिए काम कर रहा हूँ, लेकिन बतौर राजनीतिक व्यक्ति मेरे विचार के प्रति आप बात करेंगे तो मैं तटस्थ रहा हूँ, तटस्थ रहूँगा। बिल्कुल ये नहीं कह रहे हैं, मैं उसको कहलाने वाला हूँ। जो लोग चुप हैं, मौन हैं, दोहराव पे हैं, मैं उनसे कह रहा हूँ कि आइए भैया, खुल के आइए। ये देश बड़े विकट परिस्थितियों में है, या तो बोलिए या फिर अपने आइडिया साफ कीजिए। वैचारिक धरातल पे हम लड़ने वाले लोग। अच्छा, इसका जवाब दो ना। मेरा नेता अशोक गहलोत है। बिल्कुल मैं ये कहता हूँ कि ये नियुक्ति राजनीतिक नियुक्ति है। आप सब जानते हैं कि जिस वक्त ये आपके पास डिसीजन लिस्ट आई थी अकेडमी अध्यक्ष, उससे पहले पता था कि ये दुलाराम शरण नाम का कोई आदमी अध्यक्ष बनने वाला है? नहीं था ना? मेरे को मालूम नहीं, वो आपके सूत्र होंगे, लेकिन मैं पब्लिक की बात कर रहा हूँ कि मालूम नहीं था ना। तो ये फैसला किसका है? सरकार। किसका है? सरकार के मुखिया कौन है? अकादमी किसके निर्देशन में काम करती है? अशोक गहलोत के नेता। मैं कह रहा हूँ ना कि ये चीज़ें है ना, ये सरकार के संस्थान हैं सर। ये साहित्यकारों के द्वारा चुनी हुई संस्थान नहीं है। और अब विडम्बना देखिए कि देश में साहित्यकार वोट करके साहित्यकारों को अध्यक्ष चुनने, वहाँ क्या आडंबर चल रहा है। वहाँ मंत्री आने लगे हैं, वहाँ लोग अटैक करने लगे हैं प्रधानमंत्री मंत्रालय को, जो साहित्यकार वोट देके चुन रहे हैं। तो आप सवाल ये उनसे कीजिए कि आपको वोट देके आपको साहित्यकार चुना गया है, फिर वो आप राजनीति करें। हम तो राजनीति नियुक्तियाँ पाके आने वाले लोग हैं। ये देश में जो परंपराएं बनी है ना, साहित्यकार राजनीति नहीं होता। मैंने पहले कहा कि आप पत्रकार हैं, आपके अंदर भी एक पृष्ठभूमि बची हुई है, समय समय पर उसमें आप अपने खबरों में झलकाते भी रहते हैं, ठीक है। हम साहित्यकार उसको ढंग से देख रहे हैं कि ये पत्रकार या ये मीडिया संस्थान किसको फेवर कर रहा है, जानते हैं ना। वहाँ क्या है? वहाँ राजनीति नहीं है ना? अब आप सुनिए, अब आपने बोले तो मैं आपसे सवाल। हाँ, सवाल कीजिए। मैं ये कह रहा हूँ। दूसरी ये स्थिति है कि अब राजनीतिक नियुक्ति पाकर आप आए हैं यहाँ, राजनीति की बात नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे आप? अगर आपके इस प्रांत के साहित्यकार ये चाहते हैं कि जिस विचार का व्यक्ति आया है उस विचार की बात हो, या जो दूसरा विचार है उस विचार ने जो कुछ गड़बड़ घोटाले किए हैं उसकी बात हो, या फिर वो व्यक्ति जो उन्होंने जो नहीं करना चाहिए वो किया, उनका खुलासा नहीं करे, तो फिर ये अगर फिर तो अकेडमी का अध्यक्ष का दायित्व भी कौन नहीं। ये अशोक गहलोत को आप जानते नहीं, इसका मतलब अशोक गहलोत ने आज तक अकेडमी में फिर कभी इंटरफेयर नहीं किया, फ्री हैंड दे के भेजा है। जिन अध्यक्षों को भेजा वो जो कुछ करते लोग हैं ना, उनका खामियाजा सामने भी वो आगे कि क्या क्या लोग उन्होंने किया है। और मैं भी अध्ययन कर रहा हूँ क्या क्या लोग किए हैं। अशोक गहलोत कभी ऐसा व्यक्ति नहीं है। अशोक गहलोत स्वतंत्रता, संस्थाओं को स्वायत्ता देने के पक्ष में रहने वाला व्यक्ति है। आप उनके कार्यकाल को, उनके इतिहास को जान लीजिए, उनकी नहीं उनकी विचारधारा के इतिहास को जान लीजिए। संस्थाओं को तोड़ने वाले लोग नहीं, उस संस्था को फ्रीडम देने वाले लोग हैं सर। तो उस विचार को लेकर हम आगे चल रहे हैं। सचिन पायलट के बारे में फिर आपका क्या विचार? सचिन पायलट हमारे नेता है। अच्छा, अशोक गहलोत हमारे नेता हैं। राहुल गांधी नेता है। राहुल गांधी हमारे नेता है। अगर बतौर व्यक्ति में बात करूँ तो सचिन पायलट अगर मुख्यमंत्री बन जाते हैं, सरकार की तमाम संस्थाएं उनके निर्देशन में काम करेंगे। फिर नेता चेंज हो जाएगा। ये फिर अशोक गहलोत चौड़ा उतर जाएगा। वो अशोक गहलोत का चौड़ा उतर गया, सचिन पायलट का चौड़ा आ जाएगा। ये चोला उतरना और उतारना जनता तय करती है। आप समझ रहे हैं ना, ये हम तय नहीं करते, ये जनता तय करती है। और हम जनता के एक छोटे से हिस्से, आपकी तरह मैं भी छोटा सा एक हिस्सा हूँ। लेकिन बात साहित्य अकेडमी के, साहित्य अकेडमी बगैर विचारधारा से बात, भेदभाव से बात करेगी, लेकिन अपने विचार को केंद्र में रखेगी, क्योंकि ये नियुक्ति राजनीतिक ये कहते हैं ना साहित्य अकादमी राजनीति मुक्त होगी। ये तो अच्छा लगता है आपका सवाल। राजनीति मुक्त मैं तो कर दिया मैंने। तो ये आरएसएस के अजीत गुप्ता जी अध्यक्ष थे, उसके बाद इंदु शेखर जी तत्पुरुष अध्यक्ष थे, और वेदव्यास जी अध्यक्ष थे। मेरे कार्यकाल में पेंडिंग फाइलें तीनों थी, तीनों की पेंडिंग में सारी खत्म करके आया हूँ। आप क्या बात कर रहे हैं सर? आप तो बहुत छोटा सा विचार लेके बैठे हैं। मैं तीनों की फाइलें कंप्लीट करके आया हूँ। छोड़िए उन लोगों ने क्या किया, वो छोड़िए, वो हमारे अध्यक्ष हैं, हमारे लिए सम्माननीय है। मैंने सबसे पहले शुरुआत वहीं की। कोई भी डेट में उदयपुर से लौटा, कोई भी फाइल पेंडिंग नहीं छोड़ के आया हूँ मैं।
जो अध्यक्ष के अधिकार क्षेत्र में थे। नहीं, एक सवाल है मेरा सर। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर उनके कार्यक्रम में है ना कोई बंद किया है फिर भी ध्यान में आए, आप दिलाएं, आप दिलाएं। दुलाराम जी, आप इस सरकार में भी अध्यक्ष रहे, अगली सरकार में अध्यक्ष। दुलाराम मेरी जी, सुनिए, सरकारें, मैं तो ये चाहता हूँ कि मैं इस अध्यक्ष के तौर पे इतना काम करूँ कि मेरी दल मजबूत हो और उस सरकार की स्थिति ना अशोक गहलोत और कांग्रेस सरकार फिर रिपीट करे, ताकि ये 2 साल ये 5 साल अगले 7 साल इसको मिले और मेरे बाद में दूसरे तीसरे भी अध्यक्ष आए। मैं तो ये खुल के काम करने वाला हूँ इस प्लेटफॉर्म पे। दुलाराम जी, इस सरकार का ना, आप मेरी हिस्ट्री नहीं जानते, उस सरकार इस सरकार का नहीं। मैं तटस्थ और मजबूत विचारधारा का आदमी हूँ। मैं कट्टरता से नहीं, मैं विनम्रता से लड़ने वाला आदमी हूँ। मैं समन्वयवादी आदमी हूँ। जो कट्टरता का दौर चल रहा है, जो कट्टरता के सवाल है ना, वो उनको मैं दूर करने वाला हूँ। आप सामान्यवादी अशोक गहलोत के नेता नहीं मानते। अशोक, एक मिनट, मेरा ये सवाल है, आपकी बेबाकी निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। मैं आ कह रहा हूँ, थाने बेबाकी प्रशंसनीय है। थाने गलत फहमी है या थाने लागे के भी थे जो कर रहे हो विश्व अशोक गहलोत ने फ़ायदों से थे, थाने जान में करता हो अशोक गहलोत ने फ़ायदों से। तो मैं दूसरा शब्द यूज़ कर लिया गलत फहमी, पर फिर भी मैं आज थाने लागे कि क्या जी की थाने जी की आप बेबाकी है, एक राजनीतिक व्यक्ति दिखा करके अपने होने के भी राजनीतिक, ठीक है सिस्टम है अपन सभी लोग जाने, आप बात तो है को नहीं क्या थे बता रहे हो, आप नई परंपरा डाल रहे हो एक इस तरह खुल करके आने। नहीं है, ये परंपराएं चली गई हैं और हमने इससे कड़े कड़े बुरे दौर देखे हैं। मैं जो बोल रहा हूँ ना, ये इन्होंने अभी उदाहरण दिया आयोजन का, इससे भी बुरे उदाहरण हमने देखे। मेरा सवाल ये कि आपको लगता है कि इससे अशोक गहलोत को फायदा होगा क्या? मैं ये चाहता हूँ कि मेरे प्रांत के साहित्यकारों को फायदा हो। सबसे मेरी प्राथमिकता में मेरे प्रांत के साहित्यकार हैं, उनको अधिकतम लाभ कैसे। ये मतलब जो मीडिया से भागने का दौर है ना पूरा, उस दौर में अकादमी सामने आ रही है कि मीडिया आइए, हमसे बात कीजिए, कठोर सवाल कीजिए, कटु सवाल कीजिए, ताकि हम कहीं गलत हैं तो दिशा मिल सके। जो अशोक गहलोत मुखपत्र हो सामने की तरह ये अपने ना अपने कथन आप रखिए, ये आपके जुमले होंगे हो सकते हैं। ये मेरे साहित्य अकेडमी में अध्यक्ष नेता मान रहे हैं सर आप। अशोक गहलोत नेता माना तभी अध्यक्ष बना हूँ सर, और आज से नहीं मान रहा, 20 साल से मान रहा हूँ। वो तो दिखता है, वो मैं NSV से काम करके यहाँ पहुँचा हूँ, है ना। तो अशोक गहलोत नेता है नहीं, अशोक गहलोत नेता रहेंगे, ये तो सवाल आप किंतु परंतु में कोई है ही नहीं। लेकिन बतौर अकादमी अध्यक्ष में क्या काम कर रहा हूँ उस पर आप यही मैं आप फोकस कीजिए। मैं यही कह रहा हूँ, उससे आपको लोग जानते हैं। उम्मीद थी कि राजस्थानी अकादमी के अध्यक्ष बनते, उम्मीद तो ये थी, पर ठीक है आप राजस्थानी हिंदी में आए हैं। अरे सर, मैंने तो कहा है कि मैं माँ के लिए काम करने वाला हूँ। हाँ, मुझे मौसी के घर भेजा गया है। हाँ, लेकिन हम उस प्रांत के लोग हैं जिसने अपनी मातृभाषा को बलिदान दे दिया इस राजभाषा के लिए। तो हम उस हिंदी को, गौरव को भी देश ही नहीं, प्रांत ही नहीं, देश और दुनिया में लेके जाएंगे कि हिंदी एक समृद्ध भाषा है, उसके लिए काम करेंगे। मुझे ऐसा लगता है आपकी जरूरत यहाँ बीकानेर में थी, इस अकादमी में थी, इस बेबाकी की जरूरत वहाँ पर थी राजस्थानी की। देखिए, जरूरत हर व्यक्ति की कहाँ होती है, ये घर का मुखिया तय करता है। किस व्यक्ति किस घर का मुखिया तय करता है, कौन सा बेटा कहाँ जाएगा। मेरी मातृभाषा के पास बड़े भाई को, बड़े बुजुर्ग को भेजा गया कि आप माँ की सेवा कीजिए, छोटे वाले को सेवा किया कि आप मौसी के घर जाइए, काम कीजिए। तो हम सब परिवार के सदस्य हैं और हर जगह हर मोर्चे पे काम करेंगे। देखिए, मैं आपके तीखे सवाल हैं तो मैं तीखे जवाब देने में भी सक्षम हूँ, लेकिन अकादमी की गरिमा का मैं ख्याल रखूँगा। दरअसल मैंने क्या कहा, हम विपक्ष मुक्त होने की कल्पना नहीं करते, हम विपक्ष संयुक्त होने की कल्पना करने वाले लोग हैं। हम चाहते हैं कि संयुक्त ही नहीं हो। हम तो उस परंपरा के लोग हैं, नेहरू जी की परंपरा के लोग, जहाँ श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे लोग मंत्री रहे हैं। राजनीति हमारे देश की वही स्वीकार है। आज लोग राजनीति अलग कर रहे हैं, वो बुलबुले हैं। राजनीतिक फर्क है ना। देखिए, राजनीतिक समय तय करता है राजनीति कैसे होते हैं, लेकिन राजनीति में लंबा वही चलता है जो समन्वय की बात करता है, क्योंकि समन्वयवादी संस्कृति हमारे देश की प्राण है, हमारी संविधान का प्राण है। मैं ये कह रहा हूँ कि दरअसल साहित्य तमाम राजनीतिक दलों की प्राथमिकता में नहीं रहा इस दौर में, और उस दौर का खामियाजा साहित्य अकेडमियों को भी मिला, भले ही हमारी सरकार हो, भले ही उनकी सरकार हो। दरअसल होना ये चाहिए कि सरकारें बदलती हैं, सरकारें बदलते ही तय है कि विचारधारा के अपने लोग आएंगे, लेकिन सरकारों को चाहिए कि पहले अपने विचारधारा के लोगों को चयनित करें। नाम तय हो गए कि इनको अध्यक्ष बनाना है, पहले वालों से इस्तीफा लें या उनको हटाएं, हो गया। अब अकेडमी क्या करती है, पिछले टाइम में तो आपने देखा इंदु शेखर जी कब आए थे,
यही चीज़ें चल रही थी। ये राजस्थान में आप बीकानेर में बैठे बात करें, देव कोठारी जी को अध्यक्ष बनाया और वो ज्वाइन ही नहीं कर पाई, अंतिम दिन लेटर उन तक नहीं पहुंचा। इससे बड़ा साहित्यकार के साथ क्या मजाक हो सकता है। देव कोठारी जी जो संघ की विचारधारा के प्रतिबद्ध साहित्यकार हैं और भले आदमी हैं, उस समय उनको अंतिम दौर में लेटर मिल रहा है, कलाचार संहिता लग रही है, पता नहीं ज्वाइन ही नहीं कर पा रहे। तो ये मजाक साहित्यकारों के साथ सरकारों द्वारा नहीं होना चाहिए। और साहित्य अकेडमी की बड़ा प्लेटफॉर्म है, उस बड़े प्लेटफॉर्म में रचनात्मकता भरी रहनी चाहिए। राजनीतिक नीतियों और राजनीति के लिए काम करने वाले लोगों को दिक्कत नहीं, संगठन का काम हो। वैचारिक की आपने बात की, ये सवाल मैं छोड़ने वाला था, लेकिन आपने उठा ही दिया तो मैं खुल के बोलने वाला था। दरअसल साहित्य अकेडमी में राजनीतिक खड़ेबाजी होती रही है। हर विचारधारा का भारत में सम्मान है। साहित्य, मेरी सुनिए, राजस्थान साहित्य अकेडमी के बतौर अध्यक्ष में साफ बयान देना चाहता हूं कि तमाम विचारधाराओं का राजस्थान साहित्य अकेडमी सम्मान करती है, आमंत्रित करती है, क्योंकि हम तोड़ने वाले लोग नहीं हैं, हम जोड़ने वाले लोग हैं। हम उनको भी जोड़ेंगे और जो टूटे हुए हैं उनको भी हम जोड़ेंगे। तोड़ने वाले कौन है? जो ये मान लीजिए कि अकादमी की जो निरंतर योजनाएं चल रही थी, उन योजनाओं को आते ही सबसे पहले हमला किया। हमारे अकेडमी के बड़े सम्माननीय अध्यक्ष हैं हमारे डॉक्टर प्रकाश आतुर महोदय जी। प्रकाश आतुर महोदय पे व्याख्यानमालाएँ थी, उस व्याख्यानमाला को बंद किया गया और प्रकाश आतुर का कार्यकाल स्वर्णिम कार्यकाल मानता हूँ मैं, मेरे दृष्टिकोण से। जनार्दन राय नागर से चली परंपरा, हरिभा उपाध्याय का, प्रकाश आतुर उसमें बड़े मजबूत स्तंभ है। उस व्यक्ति की आप प्रकाशित करें, आप मरुद पुरस्कार को बंद करें, आप आलम शाह खान पुरस्कार को बंद करें, क्या ये चीज़? मैंने तो मैं सवाल उठाया था सर। मैंने सबसे पहले ये किया है, मैंने सचिव महोदय को निर्देशित किया कि जो पेंडिंग फाइल्स है वो लाइए। अब तक कितने बकाये प्रस्ताव हैं, बकाये क्या फाइल है, किसने क्या राजनीति की, वो अलग चीज़ें। हम तमाम लोगों का सम्मान करेंगे। पूर्व अध्यक्ष हमारे लिए सम्माननीय है, भले ही वो किसी विचारधारा की। राजस्थान साहित्य अकादमी ये कोशिश करेगी कि इस राजस्थान के समृद्ध साहित्यिक विरासत को संभाल सके, उनको संयोजित कर सके। हमारे जो वरिष्ठ साहित्यकार हैं उनको उचित मान सम्मान के साथ साहित्य अकेडमी में आमंत्रित कर सके, और जो पूरी एक नवांकुर पीढ़ी है उसको अपने साथ जोड़ के आने वाले भविष्य के लिए साहित्यकार तैयार कर सकें। साहित्य अकेडमी आयोजनों की एक लंबी श्रृंखला अनुमोदित कर रही है, उसके प्रस्तावित कर रही है, और उसके अनुमोदन के बाद हम पूरे राजस्थान में जाने वाले हैं। ये मान लीजिए हम बहुत से नवाचार भी करने वाले हैं, समय पे हम उसका खुलासा भी करेंगे। प्रकाशनों में हम बहुत सारा बदलाव करने वाले हैं, और पुरस्कार की जो बंद बड़ी परंपरा थी वो हमारी अकादमी ने विज्ञप्ति निकाल दी है और पर किताबें आमंत्रित हैं, और इसी साल हम एक भव्य समारोह करके साहित्यकारों को पुरस्कृत भी करने जा रहे हैं। देखिए, मैंने सबसे पहले हमारी पत्रिका के संपादक डॉक्टर ब्रजरतन जो से मेरे साथ हैं उनको बुलाया। साहित्य अकेडमी के नवनियुक्त कोषाध्यक्ष कमल कुमार शर्मा जी हैं, वो मेरे साथ हैं। खजाना साथ है, पत्रिका साथ है, तो अध्यक्ष उनके पीछे पीछे भी है। तो ये मान के चीज़ चलिए कि सबसे पहले हमने पत्रिका की बात की, क्या क्या इनकी स्थितियाँ थी, क्या क्या समझ थी, उनको समझा। हमारी अकादमी की परंपरा रही है कि उसका संपादक स्वतंत्र रहा है, और मेरे कार्यकाल में भी उसका संपादक स्वतंत्र रहेगा। भले ही अकादमी का अध्यक्ष प्रधान संपादक रहे, उसकी दखल अंदाजी नहीं रहेगी। कहीं लगा कि ये होना चाहिए तो निवेदन करेगा कि संपादक महोदय अगर ऐसा करेंगे तो अच्छा लगेगा, या ऐसा हमें करना चाहिए। डिजिटल युग के लिए दूसरी मैंने मुलाकात ये की, जो हमारी वेबसाइट है, जो उसके डेवलपर थे उनसे मैंने मुलाकात की है, और मैंने कहा कि वेबसाइट का ढांचा बदलिए। आप 10-15 साहित्य अकेडमी की वेबसाइट को देखिए, वो क्या क्या कर रहे हैं, उससे आगे हमें बढ़ना है। हम सारे मधुमती के अंक डिजिटलाइजेशन करके वेबसाइट पे ला रहे हैं, सारे प्रकाशन है वो उस वेबसाइट पे ला रहे हैं, और ये मानिए कि 6 महीने में ये रिजल्ट है आपको मिलेगा। और यही नहीं, हम सोशल नेटवर्किंग का भरपूर इस्तेमाल करने वाले लोग हैं। मैं स्वयं हूँ, मेरे साथी दूसरे जो युवा हैं वो स्वयं होंगे। हम सोशल मीडिया के माध्यम से हर जगह पहुँचेंगे, क्योंकि मीडिया की आप मर्यादा होगी। बीकानेर का अखबार बीकानेर में रहेंगे, उदयपुर के अखबार उदयपुर में रहेंगे। हम फेसबुक पे जाएंगे, ट्विटर पे जाएंगे, हम इंस्टाग्राम पे जाएंगे, या जहाँ जहाँ जाना हमें ज़रूरी होगा अंतिम छोर तक जानकारी पुगाएंगे। देश के भी अंतिम छोर तक जानकारी पुगाएंगे कि राजस्थान के संवेदनशील और पारदर्शी मुख्यमंत्री ने जो दायित्व दिया है साहित्य अकेडमी के अध्यक्ष के तौर पर मुझे, उस दायित्व में कितना कामयाब हो रहा है, और साहित्य अकेडमी की जो गौरवशाली परंपरा है उस परंपरा को हम कहाँ तक आगे लेके जाने वाले हैं। पुरस्कार की स्थिति है कि अगर अध्यक्ष नहीं होंगे तो बॉडी नहीं होगी, बॉडी नहीं होगी तो पुरस्कार कैसे होगा। तो हम सब अध्यक्ष
माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने वाले हैं, 8वां अध्यक्ष जिन्होंने बनाया है। हम सामूहिक स्वर में बात करेंगे। मैं दूसरे अध्यक्ष महोदय से बात करूँगा, संघाणी जी से भी मैं मिलने जा रहा हूँ, दूसरे अध्यक्षों से बात करूँगा। हम सब लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि जो खामियाजा इस काम काल में मिला है वो खामियाजा साहित्यकारों को क्यों मिले। कृतियाँ तय होती हैं कि गत 3 सालों की किताबें आनी चाहिए, तो जिस लेखक की अवधि पार होगी वो तो खामियाजा उसको मिला ना। तय नहीं है पुरस्कार, ये तय बॉडी नहीं कर सकती, ये तय बैकडेट के सरकार करती है। ये अध्यक्ष के राइट्स नहीं है कि पीछे की तय करें। वो सरकार अनुमति देती है, सरकार फंड देती है, सरकार की मंशा होती है तो होते हैं। तो वो इस पे मैं मुख्यमंत्री जी का क्या विजन है, क्या दृष्टि है, वो मिल के बाद में मैं जवाब दे पाऊँगा। और मैं तो ये कहता हूँ कि पुरजोर हम मांग करेंगे कि ये होनी चाहिए 3 सालों के। और ये 3 साल में मैं तो मानता हूँ कि मेरी एक आदमी 6 महीने में वो करे जो 3 साल में लगे साहित्यकार को। यार 3 साल में यही नहीं होता तो 6 महीने में कर दिया। आप देख रहे होंगे जिस दिन ज्वाइन किया उस दिन हमने आयोजन किया आलम रणवीर सिंह जी की स्मृति का, उसके बाद अलग का। आज आयोजन, कल आपके शहर बीकानेर में आयोजन, आप आमंत्रित हैं। महाराजा नरेंद्र सिंह ऑडिटोरियम में अपने संभाग के बड़े साहित्यकार मणि मधुकर जी को नाटक कला के संबंध में, और ये संवाद वाला कार्यक्रम लगातार कर रहे हैं। 12 तारीख को राजस्थान विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में बड़े लेखक, राष्ट्रीय स्तर पे बड़े लेखक रांगे राघव जी का जन्म शताब्दी वर्ष चला राजस्थान विश्वविद्यालय में 12 तारीख को आयोजन है। चूरू में 10 तारीख को आयोजन है। मशहूर चूरू हुए बड़े शायर, उनकी स्मृति में का आयोजन है। और ये मान लीजिए ये श्रृंखला ये थमने वाली नहीं है, ये तो शुरू हुई है। मैंने कहा ये आयोजन है ना, हमने 365 दिन का चार्ट तैयार कर रखा है लगभग, जैसे अनुमोदन कराएंगे। और राजस्थान साहित्य अकेडमी 365 दिन में कहीं न कहीं प्रांत में एक दिन एक आयोजन करवाती रहेगी। 365 दिन क्लियर हो गए, उसके अलावा 100-150 हम अनुमोदित और प्रस्तावित करेंगे कि ओवर हों, तो अधिकतम संख्या 500 से प्लस लेके जाने वाले हैं आयोजनों की। तो ऐसा कोई भी कस्बा, ऐसा कोई भी शहर, ऐसा कोई भी लेखक, ऐसा कोई भी वक्ता नहीं रहेगा जो उस प्लेटफॉर्म पे नहीं आए। स्थिति ये लाने वाले हैं हम कि हम कहेंगे कि भी ब्रजरतन जी को या आपको या पिछले कार्यक्रम में बुलाया था चेंज करें कुछ, लेकिन मिलेंगे नहीं। इस स्थिति में हम आने वाले हैं। चलो, सरस्वती सभा के बारे में कुछ बता दें कि मैं क्या भी ज्वाइन किया हूँ। मैं अध्ययन कर रहा हूँ कि पीछे की क्या स्थितियाँ रही, कौन कौन लोग रहे थे। मेरी पहली कोशिश ऐसी पुनरावृत्ति न हो, और माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय से मिलेंगे, उनसे भी निर्देश लेंगे कि वो क्या चाहते हैं। जो अभी आपने मैं कह रहा हूँ संगलोपी ने जो बंद किए वो उनकी दृष्टि थी, हम बंद करने वाले नहीं, सबके लिए रास्ता खोलने वाले लोग हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि उन्होंने कोई शुरू किए ना, वो भी अगर हमारे किसी व्यक्ति ने बंद किए तो उसी को भी हम फिर से शुरू करने वाले हैं। मैंने सबसे पहले दिन सचिव महोदय को कहा कि एक मेल आईडी अलग से बनाइए, उस मेल आईडी पे सुझाव मांगिए। मैंने आपका अगर फेसबुक पे आप वॉच करते हो तो मैं खुल के बोलने वाला आदमी हूँ, खुल के बोलूँगा भी मैं। और मुख्यमंत्री जी ने इजाज़त दी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं ये मानता हूँ कि सबसे पहले मैंने शिकायत की और हमारी आलोचनाओं के लिए कि ईमेल आईडी विकसित किया कि आप इस पर सुझाव दीजिए, आलोचना कीजिए। प्रशंसाएं बंद हैं, अपने अपने दायरे हैं और अपनी अपनी सूचनाएं हैं, क्योंकि ये सूचना का युग है। और हम जिस विचारधारा से संबंधित हैं उस विचारधारा ने तो देश को RTI एक्ट दिया है। तो मैं मानता हूँ कि सारी चीज़ें खुल के होनी चाहिए और खुल के बातें की जानी चाहिए, और वो बात अंतिम छोर तक पहुँचे। और अंतिम छोर तक बात पहुँचाने के लिए आप सब साथी हैं वो बड़े सहयोगी हो सकते हैं, क्योंकि साहित्य अकादमी और साहित्यकार और पत्रकार आप सब लोग लगभग हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मित्र कह सकते हैं। कुछ साहित्यकार पत्रकार हैं, कुछ पत्रकार साहित्यकार हैं, तो एक अपना परिवार है। तो इस परिवार में बात करने में झिझक भी नहीं होनी चाहिए साहित्य अकेडमी को। राजनीति हो तो अलग स्थितियाँ होंगी, लेकिन क्योंकि राजनीतिक नियुक्ति भी है ये साहित्य अकेडमी अध्यक्ष, तो मैं मेरे पूरे कार्यकाल में राजनीति की भी कुछ बातें करूँगा, साहित्य की बातें करूँगा, लेकिन मैं बैलेंस रखूँगा कि साहित्य पर राजनीति हावी न हो। और साहित्यकार तो दरअसल राजनीति करने वाले लोगों के मार्गदर्शक होते हैं। तो हमारा वो परिवार ऐसा विकसित हो इस समय में, जो इस समय देश के हालातों में भटकती हुई राजनीति को दिशा दिखाने में समर्थ हो सके। क्योंकि अभी मैं आया हूँ, कुछ चीज़ें समझे, कुछ चीज़ें समझनी है मुझे बाकी है, लेकिन मैं इतना तैयार हूँ कि आप मुझसे काउंटर क्वेश्चन कीजिए और ऐसा एक सवाल दीजिए मुझे कि ताकि मैं उस पर वहाँ जाके उदयपुर में उसका अध्ययन करूँ और खुद को अपडेट करने में सक्षम हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। निरंतर जो योजनाएं हैं, लगातार 1958 में स्थापित अकेडमी है, देश की सबसे प्रतिष्ठित अकादमी है, तो इसकी बहुत सारी योजनाएं हैं। इतनी योजनाएं हैं कि उन योजनाओं पे अगर हम सब काम करेंगे लोग, साथी लोग, तो मैं मानता हूं कि काम कम नहीं होगा, बहुत बड़ा काम होगा। और नवाचार अगर करेंगे तो वो प्लस होगा हमारे लिए।
सबसे पहले पोक्स अकेडमी का 2-3 सेक्टर होते हैं, उसमें होता है। पहला पोक्स होता है अकेडमी का प्रकाशन, दूसरा होता है आयोजन, तीसरा होता है सम्मान या पुरस्कार, और चौथा जो मूल ध्येय है वो मूल ध्येय कि रचनाकारों को वातावरण देना और नए रचनाकार तैयार करना। तो मैं जो अंतिम ध्येय है उसको पहले रूप में ले रहा हूँ, नए लोग तैयार करना और उनको मांझना, उनको उचित प्लेटफॉर्म देना। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक युवा पे भरोसा किया है और राजस्थान में सब में ये मान लीजिए कि एक बड़ा क्षेत्र देते हुए बड़ा दायित्व दिया कि आप जाइए काम कीजिए। तो मैं पूरी जो मेरी हम उम्र की टीम है उसके साथ काम करूँगा। वरिष्ठ लोग हैं उनका मैं मार्गदर्शन लूँगा, उनके अनुभव लूँगा और उनके अनुभव पर क्रियान्वित फील्ड में हम यूथ लोग करेंगे। मैं अकेडमी अध्यक्ष के तौर पे नहीं, अब स्वयं को कार्यकर्ता के तौर पर देखता हूँ। मैं कुर्सियाँ लगाने में सहयोग करूँगा, मैं टेंट लगाने में सहयोग करूँगा। मंच पे वो लोग होंगे जो हमारे प्रांत के प्रतिष्ठित लोग होंगे, जिनको देश में अपना नाम है और देश में अपना मुकाम है। और राजस्थान साहित्य अकेडमी राजस्थान में की हिंदी साहित्यकारों की जो देश भर में उपेक्षा हो रही है उसको वो वाजिब स्थान दिलवाने की या वाजिब आवाज़ उठाने की चेष्टा करेगी कि राजस्थान वह प्रांत है जिसने अपनी मातृभाषा का बलिदान देके देश की राजभाषा को विकसित किया है। हमने अपनी राजस्थानी का त्याग किया और हमने देश की राजभाषा हिंदी बनाने के लिए सबसे त्याग किया। तो सबसे पहले अगर हिंदी का हक किसी प्रांत का होना चाहिए तो मेरे प्रांत का होना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि मेरे प्रांत के हिंदी लेखक क्यों उस मुख्य धारा में नहीं आ पा रहे हैं या मुख्य धारा में आने में काबिल हैं, फिर वहाँ उपेक्षित क्यों हैं। सबसे पहले मैं अध्ययन ये करूँगा और चेष्टा करूँगा कि वो वहाँ मुख्य धारा में पहुँचे। नहीं पहुँचे तो भी मैं आपत्ति दर्ज कराने में कहीं गुरेज नहीं करूँगा। तो रही बात मूल कार्यक्रमों के जिन्हें फोकस करना है, आगे क्या करना, बहुत सी योजनाएं, बहुत से विचार, बहुत जिनके हमें अनुमोदन करना है, जिन पर हमें आगे विस्तारित रूप से बात करनी है। आयोजनों की दृष्टि से पहला आयोजन होता है पाठक मंच, जिसमें किताबें होती हैं, आई हुई किताबें, अकादमी के प्रकाशन, अकादमी के सहयोग से प्रकाशित किताबें, लेखकों में भेजी हुई किताबें, अलग अलग देश राज्य में या देश में उन पर चर्चाएँ होती हैं। आयोजक संस्थाओं को अकेडमी सहयोग देती है, किताबें भेजती है, वहाँ के पाठक उस पर विचार रखते हैं। उससे एक किताब की एक समीक्षा हो जाती है, लेखक की अनुपस्थिति में समीक्षा हो जाती है। उससे लेखकों को बल मिलता है कि हाँ इसमें ये कमी है, ये अच्छी ही बात है। अकादमी को ये पता चल जाता है कि आपने ये इसको सहयोग दिया, ये प्रकाशित की, ये सही किया या नहीं किया। तो मैं समझता हूँ कि मार्च से पहले हम अनुमोदित करेंगे कि 100 पाठक मंच कम से कम हो इसी वित्तीय वर्ष में जो रनिंग चल रहा है। राजस्थान साहित्य अकेडमी ने कहा, दुलाराम साहन ने कहा, कोई मोह नहीं है इस व्यक्ति को। आप अकादमी की बात अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाइए, अध्यक्ष की बात को गायब कर दीजिए। लेखक चला के जाता है, बीकानेर का लेखक उदयपुर जा सकता है, उदयपुर का लेखक बीकानेर आ सकता है, बीकानेर का लेखक जैसलमेर जा सकता है, जैसलमेर का बीकानेर जा सकता है। तो वहाँ के उस लेखक के प्रिय पाठक हैं वो भी रहेंगे, लोग भी रहेंगे, एक उनको जानने समझने वाला उनसे बात करेगा, वो मुलाकात करवाएगा जिस ढंग से। तो ये कार्यक्रम है और मैं अनुमोदित और प्रस्तावित करने की चेष्टा करूँगा कि कम से कम मार्च से पहले 100 कम इसकी पीढ़ियाँ भी हम प्रसारित कर सकें। तीसरा महत्वपूर्ण कार्यक्रम होता है कि जिला साहित्यकार सम्मेलन होता है जिला स्तर पे। तो राजस्थान साहित्य अकेडमी कोशिश करेगी कि मार्च से पहले 33 जिले हैं जो 33 जिले कवर कर सके। हम सब लोग बैठ के बैठक में चर्चा करेंगे, फिर उनका अनुमोदित करेंगे कि कम से कम हम 33 जिलों में इस बार पहुँचें, अगले वित्तीय वर्ष में हम 33 जिलों में फिर से पहुँचें। ऐसी स्तर पर संभाग स्तर पर आंचलिक समारोह होते हैं, तो 7 संभाग हम कवर कर लेंगे और इसका अनुमोदन हम प्रस्ताव ले लेंगे। 7 संभाग ये कन्फर्म है। 33 जिलों में हो सकता है कि थोड़ा समय भागदौड़ भरी और सी बहुत सी बातें बच जाए, लेकिन ये 7 संभाग नहीं बचेंगे। बड़ा आंचलिक समारोह करेंगे जिसमें जिले वाले लोग भी जो आने वो भी शामिल होने और दूसरे जिले वाले भी। मान लीजिए बीकानेर संभाग का जिले करेंगे, चूरू, हनुमानगढ़, बीकानेर करेंगे, वही लोग तो यहाँ आएंगे। तो ये संभागीय समारोह एक लगभग हम कंप्लीट कर लेंगे। और दूसरा मैं ये समझता हूँ कि महत्वपूर्ण प्रकाशन की बात की थी। प्रकाशन में मधुमती हैं, मधुमती के संपादक डॉक्टर ब्रजरतन जोशी हैं जो मेरे साथ हैं। हमने साहित्य अकेडमी में बैठ के कुछ चर्चाएं की थी, कुछ फीडबैक जो मुझे मिला था बतौर अध्यक्ष, जो ब्रजरतन जी को बात नहीं कहना चाहते थे उन लोगों ने मुझे भी कही। कुछ लोगों की शिकायत थी, कुछ लोगों की प्रशंसाएँ थी। तो हमने उसमें चर्चा की और ये मान लीजिए कि मधुमती में आमूल चूल हम बदलाव करने जा रहे हैं।
और माननीय संपादक महोदय की इसमें सहमति है। संपादक महोदय की सहमति नहीं होगी, संपादक सर्वसर्वा हम देंगे, उनको फ्री हैंड देंगे। क्या बदलाव करेंगे सर? बदलाव महत्वपूर्ण तो ये जो मुझे लगा कि चूँकि राजस्थान की अकादमी है, राजस्थान साहित्यकारों को के लिए पहला मंच चाहिए, तो सबसे पहले हमने तय किया कि 25% बाहर के लेकर आएंगे, 75% राजस्थान के लेकर आएंगे। सामान्य अंक में, विशेषांक में ये फ्री रहेंगे, विशेषांक में ये बाध्यता नहीं होगी। 75% में भी ये मान लीजिए 25% साहित्यकारों का आर्टिकल छपेंगे। नहीं 25% 25 प्रांत से बाहर के बाहर से लेकर, बाहर के, हाँ। 75% हमारे राजस्थान के होंगे। और दूसरा ये 75% है, उसमें भी 25% युवा होंगे। अच्छा, ये महत्वपूर्ण ये है, जो इधर से बात जानी चाहिए थी अंतिम युवा तक, जो माननीय अशोक गहलोत जी ने संदेश भेजा एक युवा का देखा, तो वो फोकस रहेगा 25%। ये कार्यक्रम संपादक के लिए भी बहुत मुश्किल है, हमारे लिए भी मुश्किल है। वहाँ कच्ची पक्की रचनाएं भी आएंगी, उन पर मेहनत भी करनी पड़ेगी संपादक जी को। रचनाएं नहीं भी आएंगी तो ढूंढना पड़ेगा लेखक, जैसे कुछ अखबार ढूंढते रहे, कुछ काम कर रहे हैं। मैंने सबसे पहले युग पक्ष का जिक्र किया, हम लोग थे जब ये छपते थे, युवा थे, कैसे कैसे प्लेटफॉर्म दे रहा है बगैर आर्थिक हित के सारी चीज़ों के। तो ये अकेडमी मांगेगी उनसे, उनको सुधारेगी और चेष्टा करेगी कि उनमें से चयन लोग करें, युवा शिविर या प्रशिक्षण शिविर उनमें आयोजित करेगी। और मैं ये मानता हूँ कि हर संपादक की अपनी दृष्टि होती है। ब्रजरत्न जी जो कर रहे हैं अच्छा किया है, ब्रजरत्न जी से पहले जो कर रहे थे अच्छा कर रहे हैं, और हम जो मिलके करेंगे वही भी अच्छा होगा। तो हर ब्रजरत्न जी क्या रचना चाह रहे हैं, संपादक की दृष्टि है, तो शिकायतें तो होंगी तय है।